सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो पदार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल से अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस अज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ।
तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है।